हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट और मैं हूं अनीश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो इसमें हम लोग आज एक नया टॉपिक देख रहे हैं जो कि है नेचर ऑफ मैटर, द्रव्य की प्रकृति। तो इसके पीछे हमने आपको इम्पोर्टेंस बता दिया, क्लासिफिकेशन बता दिया केमिस्ट्री का किस प्रकार से होता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इस वीडियो में जो है नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको मैटर के बारे में जानना है कि मैटर क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मैटर क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है तो हम देखेंगे कि मैटर क्या है। मैटर में भार होता है और स्थान घेरता है। ये डिफिनीशन आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग को पता होगी कि जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य उनमें भार होता है और स्थान घेरते हैं। तो जितनी भी चीज़ों में भार होता है और जितनी भी चीज़ें जो है स्थान घेरती हैं, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। तो मैटर आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर में क्या होता है, भार होता है और ये स्थान घेरता है। मैटर क्या करता है, इसमें भार होगा और स्थान घेरेगा। मैटर का जो ज्ञान है, यानी कि द्रव्य का जो ज्ञान है, हम ज्ञानेंद्रिय द्वारा करते हैं। ज्ञानेंद्रिय आप जानते हैं, जैसे कि हमारा ये जो आँख है और नाक है और जो त्वचा है, इन सबको हम लोग ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। तो इन ज्ञानेंद्रियों की सहायता से हम लोग मैटर को जो है उसका ज्ञान कर सकते हैं कि मैटर है। तो मैटर का ज्ञान किससे होता है, हमारे ज्ञानेंद्रियों से होता है। तो द्रव्य क्या है आपको पता चल गया होगा कि मैटर में जो भार होता है और वो स्थान घेरते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि ब्रह्मांड का वह अवयव, वह पार्ट जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है, उसे हम लोग उसे क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है मैटर का। मैटर का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है। तो आप जानते हैं द्रव्य बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब कि बहुत ही ब्रॉड लेवल पे है, तो इसका क्लासिफिकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी यहाँ पे पूरे द्रव्य को स्टडी करने के लिए बहुत ही सिंपली ये क्लासिफाई किया गया है मैटर को। तो मैटर अगर हम देखें तो उसका हम लोग दो प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं द्रव्य का, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मैटर है, जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है, उसको हम लोग फिजिकल बेस पे, भौतिक विधि पर अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो वो तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मैटर के जो है तीन पार्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल बेसिस, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम लोग मैटर को केमिकली क्लासीफाई करें, यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन करें, रासायनिक वर्गीकरण अगर हम करें, और ये तो भौतिक वर्गीकरण है और ये रासायनिक वर्गीकरण है। वर्गीकरण अगर हम रासायनिक बेस पे करें तो ये आप देख सकते हैं कि दो प्रकार के होंगे। सबसे पहले तो आपका मिक्सचर होगा और उसके बाद दूसरा होगा प्योर सब्सटेंस। दूसरा क्या होगा, प्योर सब्सटेंस। तो जो प्योर सब्सटेंस है और जो मिक्सचर है, इस ये किस बेस पे आ रहा है, हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे आ रहा है। अगर हम लोग मैटर को रासायनिक दृष्टि से क्लासिफाई करें तो हमको दो चीज़ मिलती हैं, एक तो मिश्रण मिलता है और एक शुद्ध पदार्थ मिलता है। मिक्सचर अगर हम देखें तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे कि अगर हम चीनी ले लें और वाटर ले लें, चीनी और वाटर ले लें, चीनी और पानी ले लें, इसका जो घोल तैयार होगा उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में होता क्या है, देखिए कि अगर आप चीनी को कहाँ घोल देंगे, पानी में। चीनी को कहाँ घोल देंगे, पानी में। अगर चीनी को पानी में घोल देंगे तो आपका जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा, वो उसका जो आउटर अपीयरेंस है वो एक टाइप से होगा। मतलब ये बाहर से देखने में आपको केवल वो वाटर की तरह लगेगा। यानी कि ऐसे मिश्रण जो जो कि विलायक की भांति दिखते हैं, उन्हें हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। यानी कि उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अलग अलग ना हो, केवल आपको जो सॉल्यूशन नज़र आए वो एज ए सॉल्वेंट नज़र आए। इसी को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में, नाइन्थ में।
यहाँ पर भी देख लीजिए आप। अगर ये मिक्सचर को अगर हम फिर से क्लासीफाई करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस में सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे साल्ट अगर हम ले लें, नमक ले लें और उसमें हम चीनी मिला दें, नमक और चीनी का जो मिश्रण होगा उसे हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि केमिकल के आधार पर यानी कि रासायनिक दृष्टि से जो मैटर होता है वो दो प्रकार से क्लासीफाई है। पहला है मिश्रण और दूसरा है शुद्ध पदार्थ। मिश्रण दो प्रकार के, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, समांगी और विषमांगी मिश्रण। समांगी और विषमांगी मिश्रण आप लोग जानते होंगे, इसको हम लोग समांगी मिश्रण बोलते हैं और हेट्रोजीनियस को विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। अगर हम देखें प्योर सब्सटेंस, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ को अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो शुद्ध पदार्थ जो होंगे वो दो प्रकार से डिवाइडेड होंगे। शुद्ध पदार्थ में एक तो होगा एलिमेंट और दूसरा होगा कंपाउंड। एक होगा एलिमेंट, दूसरा होगा कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होते हैं अभी हम आगे आपको बताएंगे कि एलिमेंट क्या होते हैं। पहले यहाँ पर देखिए कि जो एलिमेंट है उसको अगर फिर से क्लासीफाई करें तो इसमें तीन पार्ट मिलते हैं। एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटलॉयड, यानी कि धातु, अधातु और उपधातु। ये जो हैं इसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट देखिए हम डिफिनीशन आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पर हम एक बार थोड़ा सा बता देते हैं आपको एलिमेंट क्या होते हैं, कि ऐसे शुद्ध पदार्थ जो कि केवल एक प्रकार के यानी कि समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लोग एलिमेंट कहते हैं, तत्व कहते हैं। तत्व को अगर क्लासीफाई करेंगे तो तीन पार्ट मिलेंगे, एक मिलेगा मेटल, दूसरा मिलेगा नॉन मेटल, तीसरा मिलेगा मेटलॉयड, यानी कि धातु, अधातु और उपधातु। ये जो तीनों हैं इन्हें हम लोग कंबाइंडली एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट की डिफिनीशन हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम देखें जो दूसरा पार्ट है प्योर सब्सटेंस का, शुद्ध पदार्थ का, वो है कंपाउंड। कंपाउंड भी दो प्रकार का होगा, एक होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि सुक्रोज है, ग्लूकोज है, ये हमारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये हमारे सभी क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो जिसमें कार्बन एब्सेंट होता है उसे हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और जैसे कि एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पर NaCl या साल्ट का, KCl, जिसमें आपका कार्बन एब्सेंट होगा उसे हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर सुक्रोज हमारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और साल्ट यानी कि नमक जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये क्लासीफाई किए गए हैं। फिर से रिवाइज करते हैं, आपको क्लियर होगा। मैटर किसे कहते हैं भाई, मैटर हम लोग बोलते हैं जिसमें भार होता है और जिसमें क्या होगा, जिसमें मास होगा, द्रव्यमान होगा या भार होगा और जो स्थान घेरता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। मैटर का ज्ञान हम लोग अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं। अगर क्लासिफिकेशन देखिए मैटर का, तो मैटर जो है वो दो बेस पे क्लासीफाई किया जा सकता है। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर अगर मैटर देखें तो ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, फर्स्ट है आपका सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। अगर हम केमिकली बेस अगर क्लासीफाई करें मैटर को, द्रव्य को, तो जो हैं ये दो प्रकार के होंगे। एक होगा ये मिक्सचर और दूसरा होगा शुद्ध पदार्थ। मिश्रण और शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। तो अगर मिक्सचर को देखेंगे तो दो प्रकार के होंगे। एक होगा आपका होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल आपने देखा, जैसे कि सुक्रोज, चीनी और पानी का घोल जो होगा होमोजीनियस मिक्सचर होगा, और जो जैसे कि नमक और चीनी का जो मिश्रण होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो समझ गए होंगे आप लोग समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि प्योर सब्सटेंस को किस प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट को क्लासीफाई किया गया तीन पार्ट में, जो कि है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉयड। मेटल का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे आयरन होता है, कापर होता है, जिंक होता है, ये सभी मेटल के एग्जाम्पल हैं। और नॉन मेटल के एग्जाम्पल कौन है, जैसे कार्बन है, इसे हम लोग नॉन मेटल बोलते हैं। हाइड्रोजन है नॉन मेटल, गैसें जितनी होती हैं नॉन मेटल होती हैं। मेटलॉयड की बात करें तो अगर हम जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, यहाँ पे हमने जर्मेनियम लिख के रखा है। देखिए जर्मेनियम जो है वो आपका मेटलॉयड है, उपधातु है। उपधातु वो धातुएं होती हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मेटलॉयड। अब अगर कंपाउंड की बात करेंगे तो अगर हम लोग
अलग अलग डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को एक फिक्स रेशियो में मिला दें तो एक फिक्स रेशियो होना चाहिए, तो हमको कंपाउंड मिलता है। कंपाउंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे एग्जांपल हमने रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ग्लूकोज का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, जैसे कि C6H12 और O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। तो ग्लूकोज में आप देख सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो निश्चित है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? निश्चित है। इस प्रकार कि कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन उपस्थित है। अगर ये कार्बन एब्सेंट रहता है तो इसे हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं साल्ट जितने होते हैं वो हमारे क्या हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो अब आपने देखा यहाँ पर कि किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। अगर हम देखें तो ये क्लासिफिकेशन जो है सब्सटेंस से जो पदार्थ हैं वो उनको कुछ और टाइप से डिवाइड किया गया है। जैसे कि जो हैं होमोजीनियस सब्सटेंस अगर देखें पदार्थ जो हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में आप समझ सकते हैं कि इनमें कंपोजिशन वेरिएबल होता है, जबकि प्योर सब्सटेंस में कंपोजिशन वेरिएबल नहीं होता है, यानी कि जो इनका अनुपात है वो निश्चित होता है। हेट्रोजीनियस जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। तो आप देख सकते हैं प्योर सब्सटेंस भी दो प्रकार के होंगे, एलिमेंट और कंपाउंड, जैसे कि आपने देख लिया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होते हैं और फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।